हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन सर ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.4 का है ना पार्ट 2 वीडियो होने वाला है दोस्तों, है ना। क्योंकि इससे पहले हम लोग पार्ट 1 इसका कर चुके हैं और पार्ट 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो प्रश्नावली 8.4 का 5वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। 5वां क्वेश्चन में दोस्तों पूरे 10 क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि 10 सवाल दिया गया है, वो भी प्रूव करने वाला है, यानी कि सिद्ध करना सीखेंगे दोस्तों। ये 10 क्वेश्चन में से दोस्तों परीक्षा में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है और वो भी पूरे आता है 5 अंक का, है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को है ना सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं शुरुआत। इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर कितना बनाना है दोस्तों, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने जा रहे हैं और इसमें दिया गया है 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला को देखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा दिया गया है, ठीक है। ये हमारा क्या चीज है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों। आइए इसको हम लोग पहले समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या करेंगे, तो इसको सिद्ध करेंगे दोस्तों, है ना, ठीक है। यानी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा लाना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग उसको समझते हैं कि बराबर के जो इस तरफ दिया गया दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं यल एच एस, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है। और इस तरफ वाले को बोला जाता है, बराबर के जो इस तरफ दिया गया इसको बोला जाता है आर एच एस, यानी कि राइट हैंड साइड बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग यल एच एस के तरफ से लेकर के चलेंगे और जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आर एच एस, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको है ना बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल दोस्तों, ठीक है। तो हल लिखने के बाद है ना इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पे उतार लीजिए। चलिए लिखते हैं, पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या है ना, किस तरफ से बना रहे हैं, तो यल एच एस के तरफ से बना रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे यल एच एस लेने पर, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे बराबर दीजिए। आइए हम लोग यहाँ पे, अगर आप लोग सर्व समीकरण पढ़े हैं दोस्तों, तो आइए अगर आप लोग को फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, चलिए हम लोग यहाँ पे आज इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे सर्व समीकरण को, जब फॉर्मूला लगने वाला है दोस्तों इसमें, है ना, उसको देखेंगे सर्व समीकरण, ठीक है। इसका पहला यहाँ पे दिया गया है कि कोसेक, है ना, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटे साइन थीटा होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दूसरा चीज दिया गया है कॉट थीटा, तो हम लोग कॉट थीटा को चेंज करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है कॉस थीटा और बटे में होता है साइन थीटा, है ना। यहाँ पे दो फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों, यानी कोसेक को हम लोग चेंज करने वाले हैं 1 बटे साइन थीटा में, और कॉट को हम लोग चेंज करने जा रहे हैं यहाँ पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये इसका क्या होता है, तो फार्मूला होता है। ये हम लोग लिख लेते हैं, यानी कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा और माइनस कॉट थीटा का लिखेंगे कॉस थीटा बटे में हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा दोस्तों। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इस पे स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर दे दिए, बराबर फिर से लिखिए। आइए हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पे भिन्न का घटाव हो गया, समझ जाइए। तो साइन थीटा और साइन थीटा का जब एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे साइन थीटा, क्योंकि सेम टू सेम जब रहता है तो वही एलसीएम आ जाता है उसका, ठीक है। साइन थीटा से इसमें भाग देंगे साइन थीटा में, तो आएगा कितना, 1 आएगा। 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 ही रह जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस दीजिए। साइन थीटा से भाग देंगे साइन थीटा में तो फिर से 1 आएगा। 1 गुना करेंगे कॉस थीटा में तो आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, और ये दोनों पे स्क्वायर है तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर। आइए जब आगे बढ़ते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर। उसके बाद देख लीजिए कि जो स्क्वायर है दोस्तों ये दोनों पर है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा पर भी है और साइन थीटा पर भी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको अलग अलग लिख देते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे एक बार क्या चीज कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। और बटे में लिख देना यहाँ पे, है ना, साइन, साइन का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे जब आंसर को देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि लाना है आंसर में 1 माइनस कॉस थीटा लाना है, और नीचे में लाना है यहाँ पे 1 प्लस, है ना, कॉस थीटा। यहाँ पे माइनस में चाहिए तो देख लीजिए ऊपर वाले यहाँ पे आ चुका है दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा, इसलिए इसको छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करना है, इसको ज्यों के त्यों रहने देना है। और हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम लोग चेंज करेंगे,
है नहीं, cos थीटा में दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। आगे जब बढ़ेंगे यहाँ पे तब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, उसके बाद ऊपर में जो यहाँ पे लिखा गया है सेम टू सेम वही लिख दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और बटे में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है दोस्तों, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा का भी एक फार्मूला होता है, ये यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोग साइन स्क्वायर को थीटा को यहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं कोस स्क्वायर थीटा में, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दोस्तों, है ना। अब आगे जब बढ़ेंगे चलिए यहाँ पे बराबर दीजिए, ऊपर वाले जो है वही लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और बटे में लिखेंगे दोस्तों ये जो 1 है 1 का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है एक में, ठीक है। एक का स्क्वायर कर दीजिए, क्यों कर दीजिए, क्योंकि जब उसको हम फिर से है नहीं गुना करेंगे, जिसे एक का स्क्वायर होगा तो एक गुना एक करेंगे तो एक ही आ जाएगा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि यही लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस से माइनस दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा लिख दिए, है नहीं। अब इसको देखने के बाद है कुछ आइडिया आ रहा है दिमाग में, क्या चीज आ रहा है कि लग रहा है कि यहाँ पे अगर एक को ए मान लेते हैं और cos को मान लेते हैं बी दोस्तों, तब यहाँ पे याद आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फार्मूला बन रहा है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी, यानी कि ए बी को एक बार प्लस में लिख दिया जाता है और एक बार माइनस में लिख दिया जाता है दोस्तों, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी। तो सेम टू सेम यहाँ पे अगर ए को हम मान लेते हैं ए और cos को मान लेते हैं b, तो यहाँ पे a स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे b स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे इस रूप में लिख देंगे, यानी कि चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे बराबर, ऊपर में क्या चीज है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, रहने दीजिए इसको, और बटे में यहाँ पे एक को अगर a मान लेते हैं और cos को b, तो हम लोग इसको लिखेंगे इस फार्मूला पे, यानी a प्लस b होता है, तो हम लोग लिखेंगे एक प्लस है नहीं क्या चीज cos थीटा, ठीक है। यानी एक को a माने थे और cos को b माने थे, इसलिए यहाँ पे a प्लस b लिख दिया इस रूप में, ठीक है। और एक बार यही चीज को लिखना है माइनस में 1 माइनस cos थीटा लिख देना है दोस्तों। जब आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज है कि 1 माइनस cos थीटा पे स्क्वायर है, तो हम इसको दो बार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों अगर देख लें कि x पे रह जाएगा स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं x गुना x, यानी गुना के रूप में दो बार, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा है, इस पे स्क्वायर है, तो हम लोग इसको दो बार लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा, एक बार फिर से लिख दीजिए 1 माइनस cos थीटा। अब नीचे में क्या करेंगे जो है वही लिख दीजिए 1 प्लस cos थीटा, और एक बार है 1 माइनस cos थीटा दोस्तों। अब ऊपर नीचे जो सेम टू सेम रहेगा वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा है और नीचे में भी 1 माइनस cos थीटा है, दोनों हो गया आपस में कैंसिल। अब यहाँ पे जो आ गया दोस्तों, क्या चीज आ गया, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 1 माइनस cos थीटा और नीचे में बच गया 1 प्लस cos थीटा, है ना। यही आ गया आंसर दोस्तों, यही लाना था। देख लीजिए कि 1 माइनस cos थीटा बटे में 1 प्लस cos थीटा, है ना। बराबर में लिखेंगे यहाँ पे RHS, है ना। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे जगह नहीं है ना, चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे कि इसीलिए, नीचे में लिख दीजिएगा इसका कि इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS। एक क्या चीज हो गया, प्रूव्ड हो गया, PROVED, प्रूव्ड मतलब सिद्ध हो गया दोस्तों, है ना। तो आप लोग को ये जो हिसाब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जो सवाल था यहाँ पे हम लोग कर लिए अच्छे तरीके से दोस्तों। और ये पूरे के पूरे है ना एग्जाम में कितना अंकों का पूछा जाता है, तो पूरे 5 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों, है ना। तो चलिए आप लोग इसका क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए।